दोस्तों अगर आज के डेट में आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको यहाँ पर दो टूल मिलते हैं। एक को कहते हैं एसआईपी और दूसरे को कहते हैं लमसम। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, अपनी स्टार्टिंग अभी करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी की, तो आप शुरुआत में कंफ्यूज में हो जाते हैं कि भाई मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूं या म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करने के दो फेमस जो टूल है उनके बारे में। एक है एसआईपी और दूसरा है लमसम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इन दोनों में बेहतर तरीके से मार्केट में जो है इन्वेस्ट करने का तरीका कौन सा है, आपके लिए कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, एसआईपी या जो है लमसम। वीडियो में इसका जो है जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे 2024 में अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, कोई प्लानिंग करनी है, तो इनमें से किसको चूज करना चाहिए। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और वीडियो को जो है शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी और लमसम क्या होता है, मतलब एसआईपी किसको कहते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये मानो छोटी छोटी बचत करने जैसा है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम फंड में लगाते हैं। दोस्तों ये ठीक वैसे ही जैसे आप घर का किराया देते हैं या बिजली का बिल भरते हैं। यहां पर आप जो है हर महीने एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप जो प्रेफर करें उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका है दोस्तों वो है लमसम। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है लमसम मतलब एक साथ। ये एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इसमें आप एक बार में ज्यादा पैसा फंड में लगा देते हैं। मान लीजिए आपने कोई बोनस मिला है या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपके पास कहीं से पैसा आ गया है, तो उस पैसे को आप लमसम एक फंड में लगा देते हैं लंबे टाइम के लिए। ये दो बेसिकली तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एसआईपी और जो है आपका लमसम। अब समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो दोस्तों यही है कि एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी थोड़े पैसे से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि लमसम में आपको एक बार में ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर इनके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों अलग अलग यहाँ पर आप जानते हैं। अगर दोस्तों आप जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले जानते हैं एसआईपी के फायदे। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी में आप हर महीने इन्वेस्ट करने से आप अलग अलग कीमतों पर अपनी जो यूनिट है उसको परचेज करते हैं। कभी मार्केट अगर ऊपर होता है तो आपको यूनिट कम मिलते हैं, कभी मार्केट नीचे होता है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं। इससे जो आपका यूनिट की एवरेज है ना वो काफी अच्छी आ जाती है। जैसे कि आप एक यूनिट जब मार्केट हाई होता है 100 रुपए में परचेज करते हैं, जब मार्केट नीचे होता है तो 80 रुपए में खरीदते हैं, तो आपकी एवरेज जो है 90 की आ जाती है। इससे जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा मिलता है, रिटर्न में भी आपको फायदा देखने को मिलता है। एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको बचत करने की आदत डालता है। हर महीने एक तय रकम आप अपने अकाउंट से जो है ऑटो डेबिट लगा देते हैं और इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, जिसको आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और बाद में आपको धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता कि आप जो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आपको आदत पड़ चुकी है, आप लगातार पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। कई फंड्स तो आपको यहां पर सिर्फ 500 रुपए में एसआईपी शुरू करने का मौका देते हैं, जहां पर आप सिर्फ 500 रुपए लगाकर पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अपना जो पैसा उसको बिल्ड कर सकते हैं। अब लमसम के फायदे क्या है? अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लमसम इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप यहां पर एक बार में ज्यादा पैसा लगाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप यहां पर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलता है। एसआईपी में हर महीने इन्वेस्टमेंट करने पे आपको हर बार ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है, जबकि लमसम में आप सिर्फ एक बार में ये फीस देते हैं। तो ये भी फायदा यहां पर आपको लमसम में मिलता है, मतलब यहां कम ट्रांजैक्शन फी आपको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं दोनों के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के नुकसान के बारे में। एसआईपी में आप जब मार्केट टाइमिंग का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे जो मार्केट अगर ऊपर नीचे होता है तो उसका फायदा आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आप जब मार्केट में एक टाइम पे ही पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर मार्केट ऊपर है या नीचे है इससे आपको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सेकंड, कंपाउंडिंग का फायदा थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लमसम में आप एक बार में ही ज्यादा पैसा लगा देते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का फायदा लमसम में ज्यादा मिलता है। एसआईपी में भी फायदा मिलता है, लेकिन लमसम के कंपैरिजन में आपको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है
वो एसआईपी में थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक साथ में पैसा नहीं लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे लगाते हैं। अब दोस्तों लमसम के नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। लमसम में आप एक बार में ही ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो मार्केट के नीचे जाने में आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ मार्केट रिस्क ज्यादा रहता है। जी हाँ दोस्तों, लमसम में आपका रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि आप एक बार में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। लमसम में इन्वेस्ट के लिए आपके पास एक साथ ज्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आपको इन्वेस्टमेंट का ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, वो ज्यादा मिलेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कौन सा तरीका बेस्ट है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा तरीका बेहतर है आपके लिए, एसआईपी या लमसम। ये आपकी सिचुएशन पे टोटली डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितने साल में आप कितना रिटर्न चाहते हैं, कितना पैसा लगा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपको जरूर देखनी है। अगर आप कम रिस्क ले सकते हैं तो आपको जो है एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। हर महीने कम पैसे से इन्वेस्ट करने से बाजार का जो उतार चढ़ाव है उसकी एवरेज में भी आप आ जाते हैं। आपका ज्यादा पैसा रिस्क में नहीं रहता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप लमसम के थ्रू फायदा ज्यादा उठा सकते हैं। सही समय पे बाजार में उतरने से आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन याद रखें दोस्तों कि बाजार जो है गिर भी सकता है। बाजार अनसर्टेन है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बाजार कहां तक जाएगा। किसी दिन ऊपर होता है, किसी दिन नीचे होता है। सेकंड फैक्टर दोस्तों आपको ये कंसीडर जरूर करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है। यानी 10 साल या उससे ज्यादा लंबे समय के लिए अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है। बाजार में उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है और जो रुपए की औसत लागत है, यानी रुपए कॉस्ट एवरेजिंग है, उसका भी फायदा आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट रखते हैं, यानी 5 साल या इससे कम का टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, तो आपके लमसम इन्वेस्टमेंट जो है फायदेमंद का सौदा हो सकता है, एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको ये याद जरूर रखना कि बाजार का उतार चढ़ाव चलता रहता है, यहाँ पर रिस्क भी उतना ज्यादा रहता है। तो आपके लिए क्या सही है? आपके लिए सही तरीका चुनने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, आप इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो क्या लेके चलते हैं, आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। इन 3 सवालों के जवाबों में ही आपका ये आंसर छुपा है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, एसआईपी या लमसम। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। वो आपकी सिचुएशन को देखकर समझकर आपको जो सूटेबल तरीका बता सकता है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या लमसम के थ्रू करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये याद जरूर रखें, किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें, फंड के बारे में अच्छी सी जानकारी जरूर लें, टारगेट सेट करें और इन्वेस्टमेंट को जो है लंबे समय के लिए बनाए रखें और पेशेंस रखें। जल्दी पैसा निकालने से आपको फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी ग्रोथ पक्की है, आपको प्रॉफिट पक्का है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एसआईपी और लमसम के बारे में समझाने में मददगार रहा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक स्मार्ट इन्वेस्टर बने और फाइनेंशियली फ्री रहने की कोशिश करें और फाइनेंस के बारे में सीखते रहें।